Hello friends, welcome to Sanjeevani Prep, and in this lecture we will study gravimetry and I hope you all doing well. So let's start without wasting our time. So सबसे पहले देखते हैं ग्रेविमेट्री होती क्या है। तो ग्रेविमेट्री एक हमारा क्वांटिटेटिव मेथड है, मतलब कि क्वांटिटेशन को पता करने का मेथड है किसी भी सब्सटेंस की एक सैंपल सॉल्यूशन में से किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक सब्सटेंस के अमाउंट का हम पता कर सकते हैं, ठीक है। और ये ग्रेविमेट्री जो होती है हमारी वेट पे बेस करती है, ठीक है। लाइक टाइट्रेशन जो होती है हमारी ज़्यादातर वॉल्यूम पे होती है, बट ये हमारी क्या है ग्रेविमेट्री जो होती है ये किस पे बेस करती है, हमारी वेट पे। उसके वेट को ये क्या करती है, काउंट करती है, ठीक है। अमाउंट को जो उसकी क्वांटिटी है वो वेट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। तो देखो ग्रेविमेट्री, सबसे पहले क्या है इस वर्ड का मतलब समझते हैं। ग्रेविमेट्री का मतलब क्या होता है, तो देखो अगर ग्रेविमेट्री को दो वर्ड में तोड़ते हैं, ग्रेवी और मीट्री, ये दो वर्ड से बना है। तो ग्रेवी का मतलब होता है वेट एंड मीट्री का मतलब होता है मेजर करना, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब वो मेजर कर रहे हैं हम, तो क्या मेजर कर रहे हैं हम, वेट के बारे में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी भी सब्सटेंस के वेट को मेजर करते हैं तो वो होती है हमारी ग्रेविमेट्री, एक मेथड है, ठीक है, क्वांटिटेशन का। ओके, ग्रेविमेट्रिक मेथड आर ए क्वांटिटेटिव मेथड दैट आर यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन ए प्योर फॉर्म एज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्योर फॉर्म में और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। देखो जैसे कि हमारा एक सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में जो हमारा कोई भी सब्सटेंस है हमें चाहिए, लाइक हमें सिल्वर चाहिए, सिल्वर कितना है हमें इसमें पता लगाना है। तो इसमें हम क्या है AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट मतलब कि इसमें हमारे नीचे छोटे छोटे कण बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो जो नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कि हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो नीचे बैठ जाती है, वो प्रेसिपिटेट हो जाती है नीचे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा अपनी प्योर फॉर्म में। लाइक हमें सिल्वर का पता लगाना है तो AgNO3 की फॉर्म में वो वहाँ पे Ag होगा, जितना एन जैसे कि AgNO3 होगा ना तो उतना ही Ag मिलता है और उतना ही NO3 मिल के हमारा वो बनाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो उसमें से हम Ag को काउंट कर सकते हैं कितना है हमारा। उसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक मेथड, तो जो हम ग्रेविमेट्री करते हैं वो कैसे करते हैं। अब देखो, for this process, the separation of a specific element from the sample compound should be done effectively by different methods। देखो जो हमारा ये सॉल्यूशन है इसमें हमारे और भी कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो एक ही निकालना, लाइक सिल्वर ही निकालना था। तो उस सिल्वर को निकालने के लिए हमने इसमें क्या किया, एक मेथड का यूज़ किया कि एक प्रॉपरली एक इफेक्टिवली क्या है सिर्फ एक ही चीज़ को निकाल सकें, ठीक है। तो वो मेथड क्या है हमारे, अब वो मेथड हमारे देखो चार मेथड है हमारे, प्रेसिपिटेशन, ग्रेविमेट्री, पार्टिकुलेट ग्रेविमेट्री एंड वोलेटाइजेशन ग्रेविमेट्री, और चौथा वाला क्या है हमारा इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। तो आपको मैं बताता हूँ कि जो हमें सिलेबस में पढ़ना है सिर्फ हमें पढ़ना है प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री, ठीक है। प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, प्रेसिपिटेशन का मेथड ही पढ़ेंगे, ठीक है, आज की जो हमारे इस सेमेस्टर में है, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री। सो देखो नीचे वही बात लिखी है कि वी यूजुअली यूज प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, सो लेट्स सी। सो देखो प्रिंसिपल, तो जो हमारी प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री है उसका प्रिंसिपल क्या है। द प्रिंसिपल इवॉल्व इन द ग्रेविमेट्री इज द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मतलब कि क्वांटिटी का पता लगाना है ऑफ ए सब्सटेंस बाय फॉलोइंग। देखो तो क्या फॉलो करते हैं हम, द एनालाइट इज सुटेबली कन्वर्ट इनटू द प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो जो उसमें हमारा एनालाइट होता है, जो भी हमारा सैंपल होता है, तो उसको हम क्या करते हैं इजिली क्या करते हैं प्रेसिपिटेट बनाते हैं, विच इज इनसोल्यूबल इन सोल्यूशन। तो वो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है सोल्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन होगा उसमें से वो नीचे बैठ जाएगा, उसमें से इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। लाइक मिट्टी जो पानी में इनसोल्यूबल होती है वो नीचे बैठ जाती है थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। उसके बाद देखो सेपरेट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन, तो उसको क्या करेंगे हम सेपरेट कर लेंगे उस सॉल्यूशन से इसको फिल्टर करके, ठीक है। एंड हीट टू ड्राई, तो उसको हम क्या कर लेंगे हीट करेंगे, जिसमें से क्योंकि जो उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह होगा, ठीक है, या फिर जो उसके अंदर बचा हुआ पानी है, मदर लिकर बोलते हैं जिसको हम, वो भी इवेपोरेट हो जाएगा। और उसको हम फिर क्या ड्राई फॉर्म में क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब स्टेप्स देखते हैं हमारे, वो ये क्या है, इनको फॉलो करने के लिए, इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या होते हैं। तो बेसिकली 7 स्टेप है हमारे। देखो सबसे पहले क्या होगा हमारा सैंपल प्रिपरेशन, तो हमें क्या सोल्यूशन बनाना होगा, हमारा सैंपल बनाना होगा एनालाइट का, ठीक है। अब देखो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, तो सबसे पहले हमें क्या प्रेसिपिटेशन करानी है, फिर हमें एक प्रोसेस होती है डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन करानी है, फिर फिल्टर करना है उसको, फिर उसको वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद जो उसमें पानी होगा उसको ड्राई करना है, इग्नाइट करना है, ठीक है। ड्राई या इग्नाइट एक बात, तो इग्नाइट मतलब जला देना, ड्राई मतलब उसको सुखाना, ठीक है। एंड वेट एंड कैलकुलेट, फिर उसको क्या करना है हमें वेट कर लेना है उसका और कैलकुलेट कर लेना है। तो देखो 1 बाय 1 देखते हैं सभी को। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारा सैंपल प्रिपरेशन, तो क्या करना है हमें सैंपल को प्रिपेयर करना है।
टेक द सैंपल और एनालाइट इन द एक्यूरेट अमाउंट एंड डिजोल्व इन अ सोलवेंट एंड मेंटेन द पीएच ऑफ अ सोलवेंट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। तो इसने क्या बोला है कि हमें क्या लेना है, एक हमें सैंपल ले लेना है, अपना सैंपल ले लिया हमने और उसको क्या करना है, सोलवेंट में डाल देते हैं। सोलवेंट मतलब कि हमारा कुछ भी हो सकता है इधर, ठीक है, लाइक वाटर, अनदर थिंग, कुछ भी हो सकता है। और हमें क्या करना है, सबसे मेन बात इसकी क्या है, हमें इसकी जो है पीएच स्पेसिफिक होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, पीएच स्पेसिफिक क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो एनालाइट होगा वो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, सैंपल बन जाएगा, ठीक है। सो सैंपल प्रिपरेशन, सिंपल सी बात ये है कि सैंपल एनालाइट हमें सोलवेंट के अंदर डालना है और उसकी जो हमारा सॉल्यूशन होता है इसकी पीएच, मतलब सोलवेंट की पीएच को मेंटेन करके रखना है, जिसके अंदर ये हमारा इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा अच्छे से। तो हमारा सैंपल प्रिपरेशन हो जाता है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सो सेकंड देखो हमारा सेकंड क्या है, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। सो सेकंड जो हमारा वो है प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। तो हमें प्रेसिपिटेट बनाना है। टू प्रेसिपिटेट द सैंपल फर्स्टली ऐड द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। हमें क्या करना है, जो सोल्यूशन बनाया है ये, इसके अंदर क्या डालना, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालना है, ठीक है। तो देखो ये हमारा सोल्यूशन बन चुका है, सोल्यूशन है वो। अब उसके हमने क्या डाला, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाला। प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या करता है, वो प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है, लाइक H2SO4 डाल दिया हमने यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्रेसिपिटेट हो गया। तो देखो नीचे पार्टिकल्स बैठ गए हमारे, अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन चाहिए था। तो देखो रिएक्शन दिखाता हूँ आपको मैं प्रेसिपिटेशन की कैसे हुई है। तो लाइक BaCl हमारा क्या सैंपल एनालाइट है, हमें ये देखना है इसका बरियम का, ठीक है, क्लोराइड। तो हम क्या डालते हैं इसके अंदर, H2SO4 डालते हैं, जो कि एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है। और वो क्या करती है, जो हमारा Ba होता है बेरियम, ठीक है, तो इसे क्या देता है, ये प्रेसिपिटेट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ BaSO4, जिसकी वजह से हमें क्या पता चल जाता है, Ba का अमाउंट पता चल जाता है कि कितना उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और साइड में HCl, ठीक है। तो मेन चीज तो हमारी ये है प्रेसिपिटेट। तो सोल्यूशन से जो हमारा ये क्या बन गया, हमारा प्रेसिपिटेट बन गया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस, तो सेकंड स्टेप हो चुका है हमारा प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हमारा, डाइजेशन। तो बेसिकली देखो अब डाइजेशन में होता क्या है, तो जो हमारा प्रेसिपिटेट हुआ था ना, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे और उसको दोबारा से उसके अंदर डिजोल्व कर देंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नाउ हीट द प्रेसिपिटेट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो उसको बॉइलिंग पॉइंट से नीचे करना है कि वो इवेपोरेट ना हो, फॉर 30 to 60 मिनट्स, ठीक है। 30 से लेकर 40 मिनट 60 मिनट तक हमें करना है, जब तक उसके अंदर वो डिजोल्व ना हो जाए, ठीक है। अगर उसके जब उसके अंदर वो डिजोल्व हो जाता है, तो देखो इन दिस प्रोसेस स्मॉल प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स गेट डिजोल्व। तो जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स थे ना, वो क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो देखो थर्ड स्टेप क्या हमारा, हमने इसको हीट किया, देखो ये हीट लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने हीट किया इसको यहाँ पे, ठीक है। और हीट करने के बाद जो इसके अंदर ये प्रेसिपिटेट थे, ये टूट के अंदर इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन चुके हैं। अब दोबारा से क्या होता है, फिर इसको हम क्या कर देते हैं, नाउ कीप इट टू कूल डाउन एंड रीप्रेसिपिटेशन स्टार्ट। तो इसको क्या करेंगे हम, दोबारा से इसको और भी अच्छे ठंडे उसमें एनवायरमेंट में रख देंगे, ठीक है, ठंडे टेम्परेचर में रख देंगे और भी कूल डाउन करने के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या होगी हमारी, बहुत फास्ट होगी और बड़े बड़े पार्टिकल्स बनेंगे। तो देखो जो हमारा सॉल्यूशन था ना, ये हमारा जो सॉल्यूशन था, अब इसके अंदर जो पार्टिकल था हमारा, ये इतना था, और ये पार्टिकल कितना हो जाएगा हमारा, ये इतना बड़ा पार्टिकल बनेगा अभी यहाँ पे, ठीक है। जब हमारा कितना बन रहा था, इतना बन रहा था, ठीक है, इतना बन रहा था। अब ये क्या बन रहा है, इतना बड़ा बन गया ये, ठीक है। लाइक जो हमारे क्या है, एक मॉलिक्यूल था पहले हमारा, अब 2 मॉलिक्यूल, अब ऐसे ऐसे 2-3 मॉलिक्यूल मिलके, लाइक 5 मॉलिक्यूल मिल गए हैं, उसने क्या किया, एक ही प्रेसिपिटेट बनाया है ऐसा, ठीक है। जो ये प्रोसेस होती है ना, कि छोटे छोटे जो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियाई बोलते हैं, न्यूक्लियाई। और इससे जो हमारा ये क्या बनता है, बड़ा पार्टिकल बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएशन। और इसको डाइजेशन, तो इसी प्रोसेस को क्या है, डाइजेशन के साथ साथ हमारा क्या बोलते हैं, ओसवाल्ड रिपनिंग और न्यूक्लिएशन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लिएशन मतलब कि जो हमारा छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो पहले प्रेसिपिटेट हो गए थे, वो क्या है, दोबारा से टूटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर उनको हमने कूल डाउन किया, और कूल डाउन होने के बाद उन्होंने क्या, हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स बना दिए अब, ठीक है। कंपेयर टू, देखो पहले कितने छोटे थे, अब कितने बड़े बड़े पार्टिकल्स बना दिए हैं, ठीक है ना, ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डाइजेशन या फिर न्यूक्लिएशन बोल देते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिएशन, छोटे या जो छोटे पार्टिकल्स थे इनको न्यूक्लियाई बोल रहा है, न्यूक्लियाई से बड़े पार्टिकल को बन रहे हैं, तो क्या बन रहा है, न्यूक्लिएशन हो रही है ये प्रोसेस, ठीक है। ये लार्ज पार्टिकल बन गया हमारा, लार्ज प्रेसिपिटेट बन गया। तो अब इस प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। तो जो भी हमारा फिल्ट्रेट बने हैं यहाँ पे, तो वो फिल्टर पेपर के थ्रू यहाँ पे हम उनको क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। और जो नीचे होगा हमारा मदर लिकर, मदर लिकर किसे बोलते हैं, जिस सॉल्यूशन में इसको हमने डिसोल्व किया था, वो वाटर भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, तो ये क्या होता है हमारा मदर लिकर,
ठीक है, जिसमें हमने इसको डिजोल्व किया था। अब उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको फिल्टर कर लिया। अब फिल्टर करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, तो देखो इतनी सी बात थी, फिल्टर करना है और उसके बाद देखो क्या करना है, वॉश कर लेना है। तो इसको हम क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे। तो देखो फिल्टर पेपर है हमारा, उसके ऊपर हमने रखा है इसको और वॉश कर लिया है। ठीक है, तो वॉश होने के बाद इसमें जो इम्प्योरिटी होगी वो पहले वो अब बाहर निकल जाएगी। अब दूसरी बात क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, हीट कर लेंगे। अब हीट करेंगे मतलब कि इसको ड्राई करेंगे। ठीक है, ड्राई करेंगे या फिर इग्नाइट। इग्नाइट होता है कि जब हमारा टेम्परेचर 200 से ऊपर हो, ठीक है, और मतलब कि अराउंड 200 हो, और उससे कम होता है ना, तो हमारा क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं 70 60 सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक हम इसको क्या करते हैं, हीट कर लेते हैं। और उससे ऊपर होता है जो हमारा, उसको क्या बोलते हैं, इनिशिएशन बोल देते हैं, उसको जलाना। ठीक है, तो ड्राई करेंगे, इसके अंदर से क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन होगी। जो इसके अंदर पार्टिकल्स, तो देखो जो हमारे पार्टिकल्स थे ना इस सॉल्यूशन के, वाटर पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन में हमने वॉश भी किया था, तो गिल्ले तो होते हैं। तो गिल्ले के होने के बाद इनके क्या है, इनके बीच में जैसे थोड़ा बहुत भी मदर लिकर जो लिक्विड प्रेजेंट है, उसको क्या कर देंगे, हम इवेपोरेट करेंगे। जिससे क्या होगा, हमारा ओवर वेट से बचाएंगे इसको, ज़्यादा वेट नहीं हो पाएगा इसके अंदर। और इसको हम ड्राई कर लेंगे। अब इसको ड्राई करने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे, वेट करेंगे। वेट कर लेंगे कितना हमारा है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कैलकुलेशन भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी पूरी प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो देखो एक बार ये देख लेते हैं। सो नाउ हीट द प्रेसिपिटेट बिलो द 30 एंड 60 मिनट्स के लिए हमें क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उसको बॉईल करना है, हीट करना है। जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर जो स्मॉल प्रेसिपिटेट थे वो डिजोल्व हो जाएंगे। फिर उसको क्या करते हैं, दोबारा से हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होती है, रीप्रेसिपिटेशन होती है। सो एट द एंड लार्ज क्रिस्टल पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। तो देखो हमारे लार्ज क्रिस्टल पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। और दिस प्रोसेस ऑल्सो नोन एज न्यूक्लिएशन और ओसवाल्ड रिपनिंग बोलते हैं इसको हम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, फोर्थ फिल्ट्रेशन कर लेंगे। नाउ फिल्टर द सॉल्यूशन प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। ठीक है, फिल्टर करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे। वॉशिंग आफ्टर फिल्ट्रेशन, वॉश द फिल्ट्रेट टू रिमूव द इम्प्योरिटी, जो उसके अंदर इम्प्योरिटी है, एंड द मदर लिकर, जो भी मैंने बताया था कि उसके अंदर लिक्विड रह जाता है। ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स विच इज एंट्रैप्ड विद द प्रेसिपिटेट इज ऑल्सो रिमूव्ड बाय वॉशिंग। तो देखो वही बात बोली है कि जो उनके बीच में रह जाता है, एंट्रैप हो जाता है, तो वो भी रिमूव हो जाएगा बाय वॉशिंग। ठीक है, अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, ड्राई एंड इग्निशन। तो देखो ड्राई एंड इग्निशन क्या होती है। ड्राइंग इज द टर्म यूज्ड व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो 250 डिग्री सेल्सियस। तो देखो जो हमारा 200 या 250 डिग्री सेल्सियस से जब हमारा क्या है, टेम्परेचर नीचे होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। टू रिमूव द वाटर, जस्ट टू रिमूव द वाटर, उसमें से कि पानी निकल जाए, बार हमारा सोख जाए। ठीक है, ये सोख जाए। उसके बाद इग्निशन क्या होती है, व्हेन द टेम्परेचर इज अबव कितना 250 डिग्री सेल्सियस एंड लेस देन 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1200 डिग्री से कम होना चाहिए। 250 डिग्री जो होती है हमारी, 250 डिग्री, 250 डिग्री, उससे ज़्यादा होना चाहिए हमारा। ठीक है, टेम्परेचर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन, मतलब कि बेसिकली जलाना, टू बर्न आउट इम्प्योरिटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट टू रिमूव वाटर। तो वाटर को रिमूव करते हैं, ड्राई हो जाता है। और अगर जो उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी होती है, उसको जलाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको 1200 डिग्री पे जला देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेसिपिटेट होता है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में बच जाता है। सो ड्राइंग इज पॉसिबल ऑन फिल्टर पेपर। तो जो हमारी ड्राइंग होती है वो फिल्टर पेपर पे पॉसिबल होती है, कोच क्रूसिबल पे होती है, ये हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, बट इग्निशन इज नॉट पॉसिबल ऑन फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर तो हमारा जल जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा लैब में, सिंपल पेपर होता है तो जल जाएगा। इग्निशन इज डन बाय प्लेसिंग ए क्रूसिबल। ये हमारे इक्विपमेंट होता है ऑन द बर्नर जहाँ पे हमारा जो क्या है, चूल्हा बोलते हैं जिसको जलाते हैं, आग लगाते हैं जिसमें। ठीक है, उसके बाद देखो बर्नर बोलते हैं इसको। उसके बाद हमारा क्या है, वेइंग एंड कैलकुलेशन। तो वेट करना है उसको, अब वेइंग एंड कैलकुलेशन। नाउ वेट द ड्राई अमाउंट, जो हमारा ड्राई अमाउंट है उसको हम वेट करेंगे इन प्योर एंड लाइट एंड कैलकुलेट इट। उसको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो हमारा क्या है, परसेंट ऑफ एनालाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। वेट ऑफ प्रेसिपिटेट, जो हमारा प्रेसिपिटेट हुआ है, उसके बाद हमारा क्या है, हमारा ग्रेविमेट्री फैक्टर, और उसके बाद नीचे लिखेंगे हम अपॉन में वेट ऑफ ए सैंपल, जो हमारा सैंपल है हमें, ठीक है, डाला था, जो फिर प्रेसिपिटेट मिला, और जो हमारा ग्रेविमेट्री फैक्टर जो हमें पता होता है इंटू 100। ठीक है, उसके बाद देखो ये इससे हमारा पता चल जाता है उसकी कैलकुलेशन का। और देखो ये हमारा क्या है, ग्रेविमेट्री फैक्टर। ग्रेविमेट्री क्या होता है, मास ऑफ बी ए, जो हमें सैंपल डाला था, तो देखो उसका मास ऑफ BA2 प्लस, ठीक है, और मास ऑफ BSO4। ठीक है, तो ये इन दोनों की जो रेशियो होती है हमारा, वो होता है हमारा ग्रेविमेट्रिक फैक्टर। अब एडवांटेजेस देख लेते हैं ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन की। तो ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन जो होती है, देखो क्या होती है,
नो कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड, मतलब कि ये इसमें कैलिब्रेट की जरूरत नहीं पड़ती है, कैलिब्रेशन की, जो क्या है इनएक्सपेंसिव होती है, मतलब कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता इसके अंदर, तो इसकी ये एडवांटेजेस है। एनालाइज कैन बी डन एक्यूरेटली, तो इसमें जो हमारी एनालिसिस होती है किसी भी चीज़ के अमाउंट का हम एक्यूरेटली पता कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, एक ही है कि ये टाइम ज़्यादा खाती है, तो वीडियो में मैंने ज़्यादा टाइम लिया नहीं है वैसे, ठीक है। सो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर प्लीज़। थैंक यू गाइज।